में मसरूफ़ होंगे और बहुत सारी माएँ मेरी तरह मसरूफ़ होंगी अपनी बेटियों के ड्रेसेस को तैयार करने में। और बेटियों के ड्रेसेस तो ऐसी चीज़ है जो कि ईद के दिन तक भी तैयार नहीं होते, हमारे अपने ड्रेसेस कंप्लीट नहीं होते ईद के दिन तक। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वीडियो वो है मेरी बेटी के ईद का 3rd डे का ड्रेस, जो कि बहुत ही जल्दी स्टिच हो जाने वाला है। शायद हार्डली 15 से 20 मिनट मुझे लगे उसको पूरा स्टिच करने में। और आप भी देखिएगा कि मैंने उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है और स्टिच किया है। तो चलें मेरे साथ, आप भी देखें। ये वो कपड़ा है जिसका मैं आज टॉप तैयार करूँगी। हमने लेनी है एक टी शर्ट जो बेबी को बिल्कुल पूरी हो, और मैंने इसके जो कपड़े का बॉर्डर वाला हिस्सा है ये नीचे रखूँगी और ऊपर वाला जो है वो इसका नेक का बनाऊँगी। हमने इसकी टी शर्ट को ऊपर रखना है और इसके सिलाई का मार्जिन रख के, यानी मैंने 2 फिंगर्स इसकी सिलाई का मार्जिन रखा है, और ऊपर से भी कपड़ा फालतू उतार देंगे जो कि हमारे बाजू के काम आएगा, और नीचे से भी जो फालतू कपड़ा है उसको हम उतार लेंगे। और हमने इसकी कोई कंधे की कटिंग नहीं करनी, कोई बाजुओं की कटिंग नहीं करनी, हमने सिंपल इसके स्ट्रेट बाजू ही लगा देने हैं। हमने पहले क्या करना है कि इसको फोल्ड करके, ये आप देख सकते हैं कि ये डबल कपड़ा है, फोल्ड करके इसके ऊपर टी शर्ट रखेंगे और इसका गला माप लेंगे। लेकिन 2 उंगलियां इसकी सिलाई का मार्जिन रख के हम इसका गला मापेंगे जो कि 4 फिंगर्स है, और इसका हम चौड़ा गला काटेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर लास्टिक डालनी है। लेकिन हमने इसके जो कंधे हैं वो उतने ही रखने हैं जितने टी शर्ट के कंधे हैं, यानी मैंने अभी माप किया है। टी शर्ट के भी 4 फिंगर्स हैं और इसके भी हमने 4 फिंगर्स रख के इसका गला काट लेना है। ये यूं कटा है, ये इतना बड़ा गला काटा है। जब हम इसके अंदर लास्टिक डालेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत फ्लफी बनेगा। और यहाँ पर भी हमने यूं लास्टिक डालनी है, और वो मैं कैसे डालनी है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। और लास्टिक हम कैसे डालेंगे, हमें चाहिए होगी इस तरह की लास्टिक वाली एक नलकी जो कि बहुत आम मिल जाती है। इसको हमने चढ़ाना है फिरकी के ऊपर जहाँ पे हम धागा चढ़ाते हैं नीचे, और ऊपर हमने वो धागे वाली ही नलकी रहने देनी है। और जैसे हम आम सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगाएंगे तो वो लास्टिक वाली सिलाई लगती जाएगी। और अगर किसी के पास ये वाली नलकी अवेलेबल ना हो या ना मिल रही हो तो आप सिंपल लास्टिक भी लेके उल्टी तरफ रख के उसको खींच के सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो वो बहुत ही अच्छा इसी तरह का ही लुक आएगा। और अगर लास्टिक लगाना भी मुश्किल लगे तो आप जैसे हम ट्राउजर्स में ऊपर लास्टिक डालते हैं वैसे कपड़ा लगा के या उसकी जगह बना के, जिसको नेफा भी कहते हैं आम जुबान में, उसके अंदर लास्टिक डालेंगे तो वो इसी तरह का लुक आएगा। अच्छा, अब हमने इसको करना है फोल्ड और इसके दोनों तरफ कंधों की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद हमने इसके बाजू लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने इसके कंधों की सिलाई लगा ली। अब मैं यहाँ पे इसके बाजू लगाऊंगी। बाजू लगाने के बाद हमने अगले और पिछले पल्लू की छोटी छोटी आगे से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरह बाजुओं के आगे भी सिंगल सिलाई लगानी है फोल्ड करके कपड़ा, और इसी तरह गले के ऊपर भी। और फिर हमने इसकी सारी फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग करने के बाद हमने लास्टिक वाला काम करना है, क्योंकि उससे ये होगा कि लास्टिक में जोड़ नहीं आएगा, एक जैसी लास्टिक आएगी। अदरवाइज़ वो लास्टिक को हैंडल करना और बार बार उसको काट के दोबारा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने इसकी लास्टिक लगा लेनी है, और लास्टिक हमने जितनी सिलाइयाँ हमने नीचे पल्लू पे लगानी है, मैं इसकी 5 सिलाइयाँ लगा रही हूँ, उतनी ही मैं बाजू पे लगाऊंगी और उतनी ही गले पर। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा वो नीचे लास्टिक पसंद है और झालर वगैरह तो वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो ये देखें लास्टिक भी लग गई, और जितनी लाइनें मैंने गले पे लगाई उतनी ही पल्लू पे और उतनी ही बाजू पे लगाई। और अब हम इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग करते हैं। वो इस तरह के, मेरी ये बेटी का तोड़ दिया था उसने अपना हेयर कैचर, बच्चे तोड़ देते हैं तो ये मैंने संभाल के रख लिया था। और एक ये फालतू नेट है, इसको मैंने यूँ फोल्ड करके इसका एक फूल तैयार कर लूँगी हाथ से ही, सुई के साथ ही, और इसके ऊपर ये ब्रोच रख के इसको मैं शर्ट के आगे लगा दूँगी। और साथ मैंने ये इसी कपड़े की एक स्ट्रैप बनाई है, एक टसल समझ लें इसको, चाहे मैं इसकी बटरफ्लाई बना के या गले पे लगा दूंगी या मैं इसको इस ब्रोच के नीचे लगा दूंगी। आप ये सारी डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। और इसके नीचे मैं पहनाऊंगी ये जीन्स, और ये हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। मैं अब इसको हैंग करके इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा बहुत ही जल्दी स्टिच
स्टिच हो जाने वाला टॉप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पीस पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये फूल हो, फ्लोरल सा हो, या आप इस तरह का पीस ले भी सकते हैं, तो उसका आप इस तरह का टॉप ज़रूर स्टिच कीजिएगा। इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि इसको पहनाना बच्चे को और उतारना बहुत आसान है। अदरवाइज़ बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं जब हम उनको कपड़े पहनाते हैं। और इसके साथ मैं पहनाऊंगी ये जीन्स जो कि बहुत ही अच्छी और फंकी लगेगी। और ये मैं पहनाऊंगी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईद के थर्ड डे, क्योंकि थर्ड डे इंसान कभी बाहर जाता है आउटिंग के लिए या किसी की दावत पे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इस तरह का ज़रूर स्टिच कीजिएगा और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते मैं एक और आपको बात बताती चलूँ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप बेकिंग की या गार्डनिंग की वीडियोज़ नहीं दे रही। एक्चुअली बात पता क्या है, मैं हूँ डाइटिंग पे और मैं अब बेकिंग वगैरह थोड़ा कम कर रही हूँ। ईद के बाद इंशाल्लाह बेकिंग भी आएगी और गार्डनिंग भी। आजकल मैं अपनी बेटी के कपड़े डिज़ाइन कर रही हूँ और स्टिचिंग भी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं यही वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी बहुत सारी बहनों का फ़ायदा हो सके।